Assalamualaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE Macroeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे आज हमारा 5th लेक्चर है और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है और इनके जो डिफरेंट टाइप्स है उनको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। लीकेजेस एंड इंजेक्शंस के कॉन्सेप्ट को हमने बीच में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम पूरी समरी आपके सामने रखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये आपने अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो पहले ये बात याद रखिए कि ये जो लीकेजेस होती हैं, हमारा सर्कुलर फ्लो जो हमने स्टडी किया हुआ है उसमें हमने देखा कि जो पैसा है वो डिफरेंट सेक्टर्स में फ़्लो हो जाता है, उनके दरमियान फ़्लो हो जाता है और ये एक सर्कुलर ये फ़्लो वाली शेप बनाता है जिस तरह आपके सामने है, इसी तरह ये फ़्लो हो जाता है। तो अभी अगर अब पैसा इस फ़्लो में से बाहर निकलेगा तो उसको लीकेज कहेंगे, और अगर बाहर से पैसा इस फ़्लो में दाखिल हो जाएगा तो उसको हम इंजेक्शन कहेंगे। तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब 20 रुपया बाहर निकला तो आगे कितना जाएगा? आगे तो 80 रुपीज़ जाएगा, क्योंकि 100 रुपीज़ थे, 20 बाहर निकले और 80 आगे जाएगा। तो ये जो 20 बाहर निकले सर्कुलर फ्लो में से, इनको हम लीकेजेस कहेंगे। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80 रुपीज़ हमारे थे, जा रहे थे सर्कुलर फ्लो में बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, तो अभी अगर बाहर से फॉर एग्जांपल 40 रुपीज़ आ गया तो फिर ये 80 और ये 40 जो है मिल के 120 हमारा फ़्लो बनाएंगे। तो सर्कुलर फ़्लो जो है वो बढ़ेगा, वो बनेगा 120। तो 40 यूनिट्स का इसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये जो पैसा बाहर से आ गया, दाखिल हो गया, तो इसको हम इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल बात है कि लीकेज हम किसको कहते हैं और फिर इंजेक्शन हम किसे कहते हैं। अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सपोजिंग यहाँ पे 100 रुपीज़ हमारा है और इसमें से 20 रुपीज़ बाहर निकला। अगर 20 रुपीज़ बाहर निकला तो आगे कितना बढ़ेगा? आगे 80 रुपीज़ बढ़ेगा, राइट। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि यहाँ पे एक्टिविटी जो हो रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो 100 रुपीज़ की हो रही थी। अब आगे जो एक्टिविटी होगी वो 80 रुपीज़ की होगी। तो जब लीकेज होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब ये 80 रुपीज़ आगे बढ़ता जाएगा, 80 रुपीज़ यहाँ पे है। समझो कि यहाँ पे अनदर 40 रुपीज़ अब बाहर से आ गए, इंजेक्शन जो है वो अब ये ऐड करेगा 40 और 80, तो 120 का सर्कुलर फ्लो बन जाएगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने की थी? वो 80 रुपीज़ की थी, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने की बन रही है? 120 रुपीज़ की बन रही है। तो जब इंजेक्शन होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी और जब लीकेज होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो लीकेज की वजह से डिक्रीज़ और इंजेक्शन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए कंट्रीज़ की ये कोशिश रहती है कि इंजेक्शंस हो जाएं, लीकेजेस कम हो जाएं, ओके। अभी आप कैसे समझेंगे कि कहाँ पर लीकेजेस हो रही है, किस चीज़ को लीकेज कहेंगे, किस चीज़ को इंजेक्शन कहेंगे? तो वो ये ग्राफ आपके, ये जो डायग्राम है आपके सामने, ये आपको एलॉबरेट करेगी, एक्सप्लेन करेगी। तो आपने क्या करना है कि ये जो दो सेक्टर्स है, बेसिक दो सेक्टर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर, इनको लूप में रखना है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखना है सर्कुलर फ्लो में, ठीक है। तो ये जो 2 सेक्टर मॉडल हमने स्टडी किया उसके हिसाब से, ठीक है। और ये जो 3 सेक्टर्स है, गवर्नमेंट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, इनको अलग रखना है। तो इसी तरह रखेंगे जिस तरह हमने आपके सामने इसको बनाया है, तो ये ज़्यादा इजी बनेगा आपके लिए। अब आपने सिंपल जो है एक रूल याद रखना है। वो रूल ये है कि अगर ये जो चल रहा है अभी सर्कुलर फ्लो, ठीक है, अगर इसमें से पैसा निकला और इन 3 सेक्टर्स में से, गवर्नमेंट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, इन 3 सेक्टर्स में से किसी के पास भी गया, ठीक है ना, तो समझो कि सर्कुलर फ्लो में से पैसा वापस निकल रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप विड्रॉल कहेंगे। लीकेजेस को हम विड्रॉल भी कहते हैं, तो ये बात भी यहाँ पे आप याद रखेंगे। लीकेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज विड्रॉल। तो अगर बाहर निकला पैसा, यानी कि इस लूप में से पैसा, सर्कुलर फ्लो में से पैसा चला गया, या तो गवर्नमेंट सेक्टर के पास चला गया, या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के पास चला गया, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर के पास चला गया, तो ये विड्रॉल बन जाएगा या लीकेज बन जाएगा। लेकिन अगर पैसा इन 3 सेक्टर्स में से जो है निकल के दाखिल हो जाएगा हमारे सर्कुलर फ्लो में, ठीक है, ये जो बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के दरमियान सर्कुलर फ्लो चल रहा है, इसमें दाखिल हो गया, तो उसको हम कहेंगे इंजेक्शन।
तो इट इज़ वेरी इजी। अगर इन 3 सेक्टर्स में से दाखिल हो गया पैसा तो क्या हुआ, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे इंजेक्शन। अगर बाहर निकला पैसा तो आप उसको कहेंगे लीकेज। तो इट इज़ वेरी सिंपल रूल। अब इसको हम इलॉबरेट यहाँ पे करेंगे, एक एक आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए लीजिए अब हाउस होल्ड सेक्टर, पहले हाउस होल्ड सेक्टर की बात करते हैं। अब हाउस होल्ड सेक्टर में जब हम स्टडी करते हैं लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, तो एक ही चीज़ सामने आ जाती है जिसको आप सेविंग कहते हैं। इसमें हम बोरोइंग भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जनरली बुक्स में एलिमेंट्री लेवल पे इतना ही हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पैसा सर्कुलेट कर रहा है सर्कुलर फ्लो में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 रुपीज़ आ गया और इस 100 में से 20 रुपया जो है हाउस होल्ड सेक्टर वालों ने सेव किया, तो वो सेविंग कहाँ जाएगी, वो जाएगी फाइनेंशियल सेक्टर के पास 20 रुपीज़, और आगे बढ़ेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ 80 रुपीज़। बात समझ आ रही है? तो 100 रुपीज़ था, 80 रुपया आगे जा रहा है और 20 रुपीज़ सेव किया, और सेव किया हुआ पैसा कहाँ गया, वो फाइनेंशियल सेक्टर के पास चला गया। तो अभी मैंने बताया कि भाई अगर पैसा निकला वो किसी भी सेक्टर के पास चला जाए, वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास चला जाए, फाइनेंशियल सेक्टर के पास चला जाए, एक्सटर्नल सेक्टर के पास चला जाए, तो उसको आप लीकेज कहेंगे, उसको आप विड्रॉल कहेंगे। तो देयरफॉर इट इज़ ए विड्रॉल। तो ये जो सेविंग करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर वाले, इसको आप विड्रॉल कह सकते हैं या आप इसको लीकेज कह सकते हैं। तो ये रही बात हाउस होल्ड सेक्टर की। अब हम आते हैं प्रोडक्शन सेक्टर। अब प्रोडक्शन सेक्टर क्या कर सकता है, प्रोडक्शन सेक्टर वाले भी वो सेविंग भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने अब सेव किया तो पैसा यहां से निकल के फाइनेंशियल सेक्टर में चला जाएगा। तो अगर उन्होंने अब इन्वेस्ट किया, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर से पैसा लिया और वो कहां पे आ गया, वो बिजनेस सेक्टर में चला गया, तो जो पैसा फाइनेंशियल सेक्टर के पास चला गया फ्रॉम बिजनेस सेक्टर, यानी कि वो लूप में से निकल के फाइनेंशियल सेक्टर के पास चला गया, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे विड्रॉल, ओके, या लीकेज कहेंगे। तो सेविंग्स है विड्रॉल और लीकेज, क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो से बाहर निकला। और अब अगर फाइनेंशियल सेक्टर में से पैसा आ गया, वो बिजनेस सेक्टर के पास पहुंच गया, यानी कि वो इस लूप में दाखिल हो गया, सर्कुलर फ्लो में दाखिल हो गया, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप इंजेक्शन कहेंगे। तो जब ये इन्वेस्ट करेंगे तो इंजेक्शन, जब ये सेव करेंगे तो विड्रॉल और लीकेज। तो ये रही बात प्रोडक्शन सेक्टर की। अब आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के पास। तो अगेन पैसा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाएगा तो लीकेज, और पैसा गवर्नमेंट सेक्टर से निकल के हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर वाले इस लूप में आ जाएगा तो उसको इंजेक्शन आप कहेंगे। अब कैसे जाएगा पैसा गवर्नमेंट सेक्टर के पास, जब हाउस होल्ड सेक्टर वाले ओके और बिजनेस सेक्टर वाले टैक्सेस और टैक्सेस प्लस नॉन टैक्स पेमेंट्स जो करेंगे, रेवेन्यू जो जनरेट होगा गवर्नमेंट के लिए, तो उसको आप कहेंगे क्या, उसको आप लीकेज कहेंगे। क्यों, क्योंकि पैसा निकला इस लूप में से और वो गया किसके पास, वो गया गवर्नमेंट के पास, ठीक है, तो इसको आप लीकेज कहेंगे। और अब अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, कैसे एक्सपेंडिचर करेगी, फॉर एग्जांपल वो बिजनेसमैन से चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी से या फर्म से चीज़ें खरीदेंगे, तो वह पैसा कहाँ पे आ गया, वो तो इस लूप में दाखिल हो गया। इसी तरह वो ट्रांसफ़र पेमेंट करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर वालों को, तो वो पैसा कहाँ पे आ गया, वो भी इस सर्कुलर फ्लो में चला गया। तो एट दैट टाइम जो है ये सर्कुलर फ्लो में आ जाता है गवर्नमेंट का पैसा, तो इसको आप इंजेक्शन कहेंगे। ओके, तो सिंपल रूल याद रखना है कि ये जो सर्कुलर फ्लो चल रहा है इसमें पैसा आ रहा है कि जा रहा है, अगर आ रहा है तो इंजेक्शन, अगर जा रहा है तो लीकेज। तो फाइनल हमारा है जो एक्सटर्नल सेक्टर। अगेन अगर पैसा एक्सटर्नल सेक्टर में जाएगा तो फिर तो लीकेज है, और अगर एक्सटर्नल सेक्टर से आएगा और इस लूप में दाखिल हो जाएगा तो फिर ये इंजेक्शन बन जाता है। तो इसकी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जब आप इंपोर्ट्स करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप बाहर से चीज़ें लाते हैं, अपने मुल्क में उनको इस्तेमाल करते हैं, और जो वो बाहर के लोग होते हैं उनको आप पैसे देते हैं। जब आप उनको पैसे देंगे तो दैट मीन्स कि आपका पैसा कहाँ पे चला गया, वो एक्सटर्नल सेक्टर में चला गया, तो दैट इज़ इट बिकम्स अ लीकेज। पैसा आपके जो सर्कुलर फ्लो है वहाँ से निकल के कहाँ पे चला गया, वो एक्सटर्नल सेक्टर में चला गया। तो इंपोर्ट्स की वजह से आपको पैसे बाहर भेजने पड़ते हैं, तो ये लीकेज बन गया। अब अगर आपने एक्सपोर्ट्स की, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बाहर बेचा जा रहा है, तो दैट मीन्स कि उसके लिए तो आपको पैसे मिलेंगे, यानी कि बाहर से पैसे आएंगे आपके पास, इस लूप में वो दाखिल हो जाएंगे। तो एट दैट टाइम इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप इंजेक्शन कहेंगे। तो एक्सपोर्ट्स और एन इंजेक्शन और इंपोर्ट्स जो है वो लीकेज में आ जाता है। तो ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। और फाइनल पॉइंट पे यहाँ पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे है ये फैक्टर इनकम। ओके,
अगर अब ट्रांसफ़र पेमेंट होगी, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है, तो फॉर एग्जांपल ये हाउस होल्ड सेक्टर वाले बाहर भेजेंगे पैसा अपने बच्चों को या गिफ्ट वगैरह भेजेंगे, तो पैसा कहाँ गया? तो पैसा तो बाहर चला गया। अब अगर पैसा बाहर जा रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ अ लीकेज। ओके, इट्स अ लीकेज। लेकिन बाहर से भी तो पैसा आ सकता है ट्रांसफ़र पेमेंट के ज़रिए से, तो दैट मीन्स इट बिकम्स एन इंजेक्शन। तो ट्रांसफ़र पेमेंट साबित हो सकता है एक इंजेक्शन भी, एक लीकेज भी। अब डिपेंड करता है कि बाहर ज़्यादा पैसा जा रहा है कि बाहर से अंदर पैसा ज़्यादा आ रहा है। तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उतना नेट जो है वो लीकेज या इंजेक्शन होगा। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे फैक्टर इनकम की बात करेंगे हम। अगर बाहर जो हमारे लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वो पैसा भेजेंगे घर, ठीक है, तो वो इस लूप में चला जाएगा पैसा, ठीक है। और यहाँ जो लोग बैठे हैं बाहर के, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे हमारी इकॉनमी में, वो पैसा भेजेंगे बाहर, तो वो पैसा बाहर चला जाएगा। तो अगर पैसा हमारे लूप में दाखिल हो रहा है तो इंजेक्शन, अगर बाहर जा रहा है तो फिर ये लीकेज हमारे लिए बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि अब पैसा ज़्यादा बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है, तो उसी के हिसाब से फिर नेट इम्पैक्ट जो होगा वो इकॉनमी पे होगा। तो इस तरीके से हमारी जो फैक्टर इनकम है वो लीकेज भी साबित हो सकती है एट द एंड ऑफ द डे, और वो इंजेक्शन भी साबित हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे। हर कंट्री यही चाहती है कि ये उनके लिए इंजेक्शन साबित हो, चाहे वो फैक्टर इनकम है या फिर वो ट्रांसफ़र पेमेंट है, ये इंजेक्शन साबित हो। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि इससे क्या होता है, जब सर्कुलर फ्लो में पैसा ज़्यादा आ जाता है तो इससे इकॉनमी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, इकॉनमी जो है वो बूस्ट हो जाती है, उसमें ज़्यादा कुव्वत जो है वो पैदा हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, और वो क्या होते हैं लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, इनके सिग्निफिकेंस क्या है और इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ये रूल आपके सामने रखा कि आपने कैसे समझना है कि लीकेज हम किसको कहेंगे, इंजेक्शन को हम किसे कहेंगे, तो ये आप मॉडल जो है अपने सामने रखेंगे तो इससे क्लियरली आपके लिए साबित हो जाएगा कि भाई लीकेज कौन सी है, इंजेक्शन कौन सी है। गवर्नमेंट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर को बाहर रखिए। जो पैसा इन सेक्टर्स में चला जाता है तो आपके लिए लीकेज है, ओके, और जो इन सेक्टर्स में से आ रहा है तो आपके लिए इंजेक्शन है। आई होप कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।